हेलो एवरीवन। बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 15D चली हुई है इसके हमने 7 तक के सम कर लिए हैं। 8th सम आज हम करेंगे, ठीक है। 8th सम करने से पहले आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तब आपके सम निकलेंगे। ये याद करेंगे तो बहुत अच्छे से और इजीली आपके सम्स निकल जाएंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस निकलेगा, कॉस्ट भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्या करके, कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को ऐड करके, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस दे रखा है, दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो SP सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या करेंगे, CP में से लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, फिर क्या करेंगे SP में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। और सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है तो क्या करते हैं, SP प्लस लॉस। तो ये 4 फॉर्मूले और 5वां फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100, कि प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। क्लियर। तो 8th सम देख लीजिए क्या कहता है ये। रजनी बॉट ए ट्राईसाइकिल फॉर हर डॉटर आध्या फॉर ₹750। रजनी ने क्या किया, अपनी बेटी के लिए एक ट्राईसाइकिल खरीदी 750 रुपीज़ की। शॉपकीपर अर्नड ए प्रॉफिट ₹125। शॉपकीपर ने क्या किया, 125 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया, उस दुकान वाले ने कमाया ये। तो वट प्राइस डिड शॉपकीपर बाय इट, तो किस रेट पर ये दुकानदार से ये साइकिल खरीदी गई। तो इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है आपको। इसमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे दिया तो क्या कर दोगे, देखो क्या लिखेंगे। 8th सम है 15D है। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल कितनी है, ₹750। प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹125 का। तो इसमें आपको क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया और प्रॉफिट दे दिया, तो आप क्या निकाल लेंगे, CP निकाल देंगे। क्या करेंगे, SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 750 रुपीज़ में से क्या करेंगे, ₹125 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 625 रुपीज़ क्या आ जाएगा इसका CP। क्लियर। ऐसे ही बेटा 9th सम है। 9th सम देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस, इसमें SP निकालना है ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़ when it cost price is ₹762 rupees and profit made on ₹448। क्या किया, सेलिंग प्राइस SP बताना है आपने, CP बता रखा है और प्रॉफिट बता रखा है, तो क्या कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो कॉस्ट CP ऑफ शूज़, CP ऑफ शूज़ ₹762। फिर भैया इस पे है प्रॉफिट, प्रॉफिट है 48 रुपीज़ का। आपने SP निकालना है, SP ऑफ शूज़। क्या कर दोगे, दोनों को CP प्लस प्रॉफिट, क्या कर दोगे, CP प्लस प्रॉफिट, ₹762 और ऐड कर देना इनको, रुपीज़ को, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 810 रुपीज़ आ जाएगी। 10th सम देखिए क्या कहता है। ड्यूरिंग समर्स ए वार्म जैकेट विच वाज बोट बाय ए शॉपकीपर। गर्मी के दौरान क्या किया गया, एक दुकानदार के द्वारा एक जैकेट खरीदी गई, तो क्या हो गया, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ जैकेट कितना है, 1360 रुपीज़ एंड वाज सोल्ड एट द लॉस ऑफ ₹435, और वो 435 के लॉस में बेची गई। तो लॉस
लॉस कितना हुआ 435 रुपीज़। तो क्या निकालेंगे आप, सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट निकाल देंगे। क्या कर देंगे, सीपी में से लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सीपी में से लॉस को माइनस, तो क्या देख लो, सीपी माइनस लॉस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आप माइनस कर दें इसको अच्छे से। ₹1360 और ₹435 माइनस कर देना। 5 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया। कितने रुपए का हो गया ये, सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गया, 925 रुपीज़ हो गया। क्लियर। 11th सम देखिए बेटा क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन। सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, साथ के साथ लिख लें, एसपी ऑफ ए फैन कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1875। लॉस इनक्यूरेड इज ₹176। इसमें लॉस हुआ कितने रुपीज़ का, 176 रुपीज़ का। देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो सीपी क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे। दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो सीपी ऑफ ए फैन क्या करेंगे, एसपी प्लस लॉस। क्लियर, कर दो ऐड, 1875 176 प्लस करते हैं, 1 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया और 2 आ गया। 2051 रुपीज़ का क्या हो गया, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। 12th सम देखिए क्या कहता है। 12th सम में आर्नव बोट ए टॉय ऑफ ₹500 एंड सोल्ड इट बाय 550 रुपीज़। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो आप लिखेंगे सीपी ऑफ टॉय 550 रुपीज़ और एसपी ऑफ टॉय ₹500। सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस 500 है और सेलिंग प्राइस इसकी मैं दोबारा लिख देती हूँ 550 रुपीज़ है। तो क्या होएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, ₹550 में से 500 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया, ₹50। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्लियर। प्रॉफिट हुआ 50 रुपये का, सीपी क्या है 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। रुपये से रुपये चले जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, एक जीरो से यहाँ एक जीरो चली जाएगी, 5 1 जा 5, कितना आ गया 10%। इसके ऊपर प्रॉफिट आ गया। कैंसिल आउट आप अपने वे से बेटा कर सकते हैं, जैसे आपको करना आए, इस उत्तर जैसे आपको सूटेबल लगे ऐसे आप कैंसिल आउट करें। 13 सम देखिए क्या कहता है। 13 सम, A shopkeeper bought a sketch pen for ₹50 and sold these for ₹80 at his shop. Find profit percent. उसने क्या किया, 50 रुपये में स्केच पेन खरीदे, 80 रुपये में बेच दिए। तो सीपी ऑफ स्केच पेन्स लिख देते हैं खाली, ₹50 और एसपी ऑफ पेन्स ₹80। प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यही होएगा। क्लियर। तो ₹80 माइनस ₹50 कितना आ गया, ₹80 में से जब 50 जाते हैं तो कितना बचता है, 30 रुपये बच जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का, कितने पे, 50 रुपये पे, और ये आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 32 जा
60% प्रॉफिट उसको हो गया। क्लियर। 14 सम देखिए क्या कहता है। मीना बोट ए साड़ी ₹1250 एंड फाउंड इट डिफेक्टिव। क्या हो गया, उसकी साड़ी में डिफेक्ट पा गया, यानी कमी पा गई कोई भी। शी सोल्ड इट फॉर ₹1000। उसने क्या किया, देखिए 1250 रुपये में खरीदी, 1000 में बेच दी, तो सिंपल कॉमन सेंस लॉस हुआ। क्लियर, लॉस हुआ। तो सीपी ऑफ साड़ी ₹1250, एसपी ऑफ साड़ी ₹1000, लॉस क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। 1250 में से क्या करेंगे, 1000 माइनस कर देंगे 052। ठीक है, 250 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकाल दें, लॉस परसेंट निकाल दें। तो क्या करोगे, जो लॉस हुआ 250 का अपॉन सीपी कितना है 1250 मल्टीप्लाई 100। क्लियर, ये भी रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं, तो रुपये से रुपये कट जाएंगे आपके, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 5 जा 25, आंसर आता है 20% आपका। क्लियर, तो ये 20% का उसको लॉस हो जाता है। 15 सम देख लीजिए। ए मैन बाय ग्रीटिंग कार्ड ₹850 फॉर 10 कार्ड 100 कार्ड्स 100 कार्ड्स 850 रुपीज़ में खरीदता है और 10 कार्ड 136 रुपये में बेच देता है। तो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 100 कार्ड्स ₹850, कॉस्ट ऑफ 1 कार्ड की कॉस्ट निकाल लेंगे आप, 1 कार्ड की निकाल लेंगे तो आपका जो आपको लॉस और प्रॉफिट जो होना है बेटा वो इजीली पता चल जाएगा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो एक पेन कितने रुपए, एक कार्ड कितने रुपए का पड़ा, ₹8.50 का। हमने 100 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कार्ड्स ₹136, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कार्ड्स क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 136 डिवाइड बाई 10, तो कितना आएगा 13.6, यानी 13 रुपये और 60 पैसे का आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए खरीदा तो ₹8.50 में, बेचा उसने 13 रुपये 60 पैसे में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि ₹1360 में से ₹8.50 क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। क्लियर, तो आपका आ जाएगा ₹510, माइनस करेंगे तो 10 पैसे और 5 रुपीज़ आ जाएंगे। प्रॉफिट हुआ। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। लिख दीजिए यहीं, प्रॉफिट हुआ 5.10, कॉस्ट प्राइस थी 850 मल्टीप्लाई 100। देखिए क्या करते हैं, इस डेसिमल से हम डेसिमल को काट सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, डेसिमल से डेसिमल कटने का मतलब है कि आपका 510 बाई 850 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। क्लियर, एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 5 3 जा 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, और देखिए इधर देख लीजिए 3/5 मल्टीप्लाई 100 आ गया, 5 1 जा 5, 5 20 100, कितना आ गया 60% आपका प्रॉफिट आ गया। तो बेटा आपकी ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, निकाल कर देखें, नहीं आता है तो दोबारा पूछ लें। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।